हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीईटी कट्टा। हम हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज़ का अगला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था मैथमेटिकल लॉजिक, वैसे ही हमारा मैट्रिसेस टॉपिक जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आपको टाइप्स, उसके साथ ऑपरेशन और कुछ इंपॉर्टेंट माहिती दे रहे होंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। पहले हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिसेस जो है हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, वैसे हम मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं। उसके ही जो टाइप्स है वो हम पहले देखेंगे। तो जो पहला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है एक तरह का मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अगर ये मैट्रिसेस है, अगर हमें इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो जितने रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए। दैट इज यम इंटू एन जो है, इसमें यम इज इक्वल टू एन होना चाहिए और आई इज इक्वल टू जे होना चाहिए। दैट इज the main condition to matrices to be a square matrix equal to number of rows is equal to number of columns. After that, the unit matrix is a square matrix also, but in unit matrix the principal diagonal elements are 1 and other the elements except principal diagonal elements are 0 is called as unit matrix, identity matrix. इसे हम I कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं। वो कैपिटल I हमें हेल्प करता है जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकलते, वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, लेकिन इसमें अदर देन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी कांस्टेंट या कुछ भी अदर नंबर्स हो सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है और डायगोनल होता है। अदर देन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो इक्वल होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और उसकी वैल्यू 0 और 1 छोड़ के कुछ भी हो सकती है। इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारा रो मैट्रिक्स। वी कैन गेट आइडिया अबाउट दिस मैट्रिक्स ऑन इट्स नेम इटसेल्फ, दैट इज रो मैट्रिक्स। इट कंटेन्स ओनली वन रो, नंबर ऑफ कॉलम्स इज we can either there is many number of columns, we just dealing with row, that is if we have the one row then it is row matrix. After that column matrix, same as row matrix, but here only one column is present. There may be a n number of rows. After that our next type is null matrix, that is we cannot have in this any matrix, that is no element present in that matrix. 0 भी नहीं हो सकता इसमें, ये पूरा ही null होता है। इससे हम नाम से डिनोट कर सकते हैं, नाम से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है, ये जो मैट्रिक्स है, एक जो मैट्रिक्स का टाइप है वो सीईटी में आने के चांसेस है। दैट इज़ वाई दिस 3 आर द वेरी इंपॉर्टेंट और मेन टाइप्स, बिकॉज ऑफ दिस दे गिव्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द मैट्रिसेस, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अगर है तो इसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इफ A is any matrix and A square is equal to A, then this matrix is called as idempotent matrix. After that, nilpotent matrix, that is if A is any matrix and a matrix power of matrix is k is any constant is 0, then such matrix is called as nilpotent matrix. These 2 and these 3, that is these 3 types of matrices can help us in CET. That is हमारे CET में matrices के ऊपर सॉल्व करना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं होता हमारे से। हम ट्रिक्स जितना कर सके उतना हम इजीली और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स जो है, आफ्टर दैट इनवॉलंटरी मैट्रिक्स दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड इफ यू टेक दिस स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, दैट इज नथिंग बट आवर यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हियर वी कैन सी. After that, the singular matrix. Singular matrix, if the A is any matrix and we take its value of its determinant, and if it is 0, then this matrix is called as singular matrix. इसमें से diagonal matrix, idempotent, nilpotent, these are the very important types. After that, transpose of matrix. Transpose of matrix is very simple. If this you can see the matrix, that is A, this is denoted by A1 1 1 2, these are the 1 and 2 are the number of its row and column. In first we can denote row and then columns, that we can remember. You can help in RC, this is the word, this help you can to remember the position. We first take the position of row and then the column, that is if E11 is the
position, then first one is its number of row, position of row, and this is column. This in this way, for the transpose we can interchange the row by column. If we interchange row by column, then matrix becomes transpose. If A11, A12, A13, these are the elements of first row. If we take this first row as the first column, that is A11, A12, A13, then it is called as its transpose. Likewise, this is we can denote as transpose. That is, this become a first column, second column, and third column. Transpose is denoted as A raised to T. We can denote transpose as this. After the determinant of matrix, if A is matrix, we can denote it is determinant like this. The determinant of matrix help in to find out the inverse of matrix, adjoint of matrix, and many more. Determinant is important to find the inverse of the matrix. After that, inverse of matrix, we have two ways to find the inverse of matrix. There is our traditional way to take A into I is equal to A inverse, then reducing the I matrix into A, then after we get the value of A inverse. That is very time consuming method. Instead of that, we have the another method, that is A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. This is the very simple and convenient method to find the inverse of the matrix. Here you adjoint of A. Let me explain you how to find adjoint. You know the minor. If you want to take the minor of this, then you have to get this minor like this by accepting the same row and the column of that element. This is, you can get the minor. After finding out the value of determinant of the minor, you can take adjoint such as, you can get adjoint such as -1 raised to I plus j into minor of 1 1. Likewise, you can get the adjoint matrix. After that, symmetric matrix. If matrix A, if you take its transpose and the two matrices are equal, that is A is equal to A transpose, we can call it as symmetric matrix. अगर A is equal to A transpose है तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. वैसे इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कुछ नहीं, बस अगर ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज और वो हमारा इक्वल टू आ जाता है -a के, मतलब सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दिस इज अबाउट द सम concepts of the matrices. Let's move to the next part. So our next part is operation on matrices. That is, first operation is addition, as we do in algebra or regular mathematics, that is a plus b. We can add two matrices also, but it is need to they have to same order. If two matrices have the same order, then and then only we can add the two matrices. That is, if one matrix is then we can, this matrix is of 2 into 2 and this is of 2 into 2, then we can add these matrices such as a plus b is equal to, we are going to add the respective elements, that is aij is equal to bij, that is a plus e, here b plus f. Likewise, we are going to add the two matrices. After that, the next operation is multiplication. That is, if two we can done my multiplication, there is one condition, if that is if one matrix is of 3 into 1 and second matrix is of 1 into 3, that is the number of columns in the first matrices is equal to number of rows in second matrices, then we can multiply the two matrices, and the order of the our product matrix, that is number of rows of first matrices is equal to number of columns of second matrices. That is, here यहाँ पर जो है पहले नंबर ऑफ रोज जो है पहले मैट्रिसेस के, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड मैट्रिसेस के, उस डिग्री का मैट्रिक्स बनेगा हमारा. दैट इज वो हमारा बनेगा
3/3 का। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कैसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज़ पहले रो से बनेगा हमारा पहला कॉलम पूरे, दैट इज़ R1 इंटू C1। पहले रो से हम यहाँ के पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रो के पहले एलिमेंट से दूसरे कॉलम को R1 C2 R1 C3, ये हो गया हमारा पहला रो। फिर दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट से हमारा दूसरा रो बन जाएगा, दैट इज़ R2 C1 R2 C2 R2 C3। देन आफ्टर R3 multiplied by R3 C1 R3 C2 and R3 C3। In this way we can multiply the two matrices। इसके बाद हमारा आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर एक मैट्रिक्स है A और हमें उसे K से मल्टीप्लाई करना है, एनी कांस्टेंट K इज एनी कांस्टेंट हियर, तो फिर हम इसे K इंटू A से डिनोट करते हैं। और हम उसे कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ अगर मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, अगर हम इसे अगर मान लो कांस्टेंट है 4, तो हम इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 4 इंटू A, तो हमें इसे करस्पॉन्डिंग और पूरे जितने भी एलिमेंट है उसे 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज़ इसका आंसर आएगा 4 इंटू 1 4 8 4 इंटू 3 12 एंड 4 इंटू 4 16। इस तरह से हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स। दैट इज़ A is equal to if matrix A is equal to Aij, then K into A. K into A is denoted as K into Aij. A and I are here denoting the position of element in row and the column. After that, here are some properties of the matrices. Properties are very important in view of the solving the MCQ। MCQ solve करते वक्त हम प्रॉपर्टीज यूज़ करें ऐसा एक्सपेक्ट होता है, रेदर देन सॉल्विंग द मैट्रिसेस इन डिटेल। दैट इज़ अगर A है, मैट्रिक्स A है और हमारे पास उसका इनवर्स है, दैट इज़ A इनवर्स, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू A इनवर्स, तो हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I ऑफ सेम ऑर्डर, दैट ऑफ अगर A इंटू A इनवर्स और A इनवर्स इंटू A इक्वल होता है नॉर्मली। After that, adjoint of K into A is equal to K raised to n minus 1 into adjoint of A। ये जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे। These are the very important formulas। that is ये फॉर्मूला है adjoint। अगर adjoint of K into A है, K अगर यानी कांस्टेंट है और ये हमारा मैट्रिसेस है, इसे हम लिख सकते हैं K into K raised to n minus 1 into adjoint of A। इस तरह से हमारा अगला प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ B। अगर दोनों का प्रोडक्ट है और उसका हम एडजॉइंट लेते हैं, तो इसका एडजॉइंट अगर हमें सेपरेट कर इसका एडजॉइंट हम सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ B। उस तरह से अगर मैट्रिक्स है हमारे पास A, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेके अगर उसे यानी पावर रेस टू n कर देते तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज A रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट। अगर हम डिटर्मिनेंट लेके पावर लेते या पावर लेके डिटर्मिनेंट लेते तो उसकी वैल्यू इक्वल होगी। आफ्टर दैट इफ A इज इक्वल टू A B C D देन A इनवर्स। A सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। दैट इज इफ अगर हमारे पास मैट्रिक्स दिया है A B C D, तो इसका इनवर्स लेते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू लेंगे और A और B की पोजीशन स्वैप कर देंगे। दैट इज A की जगह D और D की जगह A आ जाएगा, और B और C है इसके सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है 2/2 मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने के लिए। दैट इज क्या करना है, हमारा पास A मैट्रिसेस है, A B C D है, A और D का पोजीशन हमें एक्सचेंज करना है और B और C के सिर्फ साइन चेंज करने हैं। ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है आपके लिए। आफ्टर दैट इफ A इज ऑर्थोगोनल, अगर हमारे पास यानी मैट्रिक्स A मैट्रिक्स है A और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं A रेस टू T, अगर वो उसके इनवर्स के इक्वल होता है तो हम उस मैट्रिसेस को ऑर्थोगोनल कहते हैं। और उसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है इस पे MCQ। अगर K इंटू A है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A है
अगर हम इसे डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना चाहते हैं, दैट इज़ हम उसको लिख सकते हैं k रेज़ टू n इंटू ए, और ये n जो है वो होगी a की ऑर्डर। इस तरह से ये सब फॉर्मूलेज हैं प्रॉपर्टीज़। हमने इसमें प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस, बेसिक, इनवर्स, ट्रांसपोज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर कर दिए। आई थिंक वी हैव टू एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मैट्रिसेस। सो thank you everyone, thank you for watching. If you have any comments or queries, you can comment it on in comment box, and if you have to contact us, then I can put the contact number here in the right side. And so, if you like the video, like, share and subscribe our channel. Thank you.